हेलो माय डियर वंस। दिन की शुरुआत एक नए खुशखबरी के साथ। जैसा कि सीबीएसई ने ये रिवील कर दिया है हमारे अप टू डेट या बोले तो रैशनलाइज सिलेबस को। हम लोगों को ये पता था 5 जुलाई को सीबीएसई ने ये सर्कुलेट करके ये क्लैरिफाई कर दी थी कि सिलेबस जो होंगी अब हमें वो 50-50% में पढ़ना है और 2 टर्म में हमारी एग्जामिनेशंस होंगी। खैर, इसके डिस्क्रिप्शंस को आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा, आप लोग डिटेल एनालिसिस करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या क्या टॉपिक दोनों टर्म में पढ़ना है। तो टर्म 1 जो होंगी वो कितने मार्क्स की होंगी, वो 50 मार्क्स की होंगी, और टर्म 2 जो होंगी वो कितने मार्क्स की होगी, वो भी 50 मार्क्स की होंगी। बट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स आने हैं, वो कैसे होंगी, तो वो होंगी ऐसे। हमें एकदम जितना पढ़ना है उतना ही सीखना है, सीधी सी बात है, उतना ही इस वीडियो में कवर होगा। क्लियर? तो हमें ये क्लियर करना होगा कि जो हम लोग टर्म 1 एग्जामिनेशन देंगे नवंबर दिसंबर में वो 50 मार्क्स का होना है। उसमें क्या क्या होगा? तो पहली बात है, जो टर्म 1 के एग्जामिनेशन होंगे वो हमें पता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, चाहे अकाउंटेंसी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे बिजनेस स्टडीज, तीनों में सब कुछ में टर्म 1 जो एमसीक्यू बेस्ड होंगी। एमसीक्यू उसमें असर्शन, रीजनिंग और सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो पार्ट ए में हमें क्या पढ़ना है और पार्ट बी में क्या पढ़ना, अच्छे तरीके से देखना है। पार्ट ए हमारा जो कवर करना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हमें ये 3 टॉपिक को कवर करना है: मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 3 चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है और तीनों चैप्टर जो रहेंगे वो हर एक चैप्टर 6 मार्क्स को लेके कवर करेंगे। मतलब अल्टीमेटली पार्ट ए जो हमारा होगा वो 18 मार्क्स पे कैरी करेगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पार्ट बी पे चले आते हैं। हमारा पार्ट बी क्या है? हमारा पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पार्ट बी में हमें 2 टॉपिक कवर करना है, 2 टॉपिक, चैप्टर्स नहीं, 2 टॉपिक। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक है, 2 टॉपिक के अंदर 3 चैप्टर्स है। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 में हमें क्या करना है, मतलब अपने अपने बुक के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये सारे यूनिट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करनी है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, और उसके बाद एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो तीनों करना है, ये 3 चैप्टर्स जो होंगी वो 12 मार्क्स को कवर करेंगी। क्लियर? उसके बाद हमें ये दूसरा टॉपिक को पढ़ना है। मतलब अगर आप किसी भी बुक में देखो तो ये टॉपिक और ये टॉपिक दिखेंगे, उसके अंडर में ये सारे टॉपिक को हमें कवर करनी है। ठीक है ना? अब हमें पॉवर्टी चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये 3 टॉपिक को कवर करनी है, मतलब चैप्टर्स को क्लियर करनी है। तो ये 10 मार्क्स को क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो यहां से टोटल कितना हो गया? 12 10 22 प्लस 18 40 मार्क्स। क्लियर? अब हमें जो 10 मार्क्स कहां से आनी है? हमें 10 मार्क्स जो आनी है वो प्रोजेक्ट से आनी है। बट यहां पे प्रोजेक्ट में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट हम लोग उसे नहीं क्लियर करेंगे मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, हम लोग उसे क्लियर करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होना है, यहां पे टोटल 20 मार्क्स की प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, बट ये जो प्रोजेक्ट होंगी वो पीरियोडिक वाइज असेसमेंट में होंगी। क्लियर है? बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, उसमें कोई भी एक टीचर, जो रिस्पेक्टिव टीचर्स है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पीरियड वाइज आपका असेसमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जुलाई में सिलेबस मिला तो जुलाई टू सितंबर, फिर अक्टूबर एंड नवंबर, ये जो है ये इतने मंथ में ये 10 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। प्रोजेक्ट कितने प्रोसेस में, आपका प्रोग्रेस कैसा है प्रोजेक्ट पे, उस हिसाब से वहां मार्किंग होंगी। देन उसके बाद दिसंबर, जन एंड फेब, मार्च के पोजीशन में आना है तो वो फिर 5-5 मार्क्स, जो 10 मार्क्स है, वहां पे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जब आएंगे और इंटरनल दोनों वाइवा वोस से क्वेश्चन पूछेंगे, देन ये फाइनली 10 मार्क्स कवर होंगे। तो मतलब हमारे पास अगर प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो प्रोजेक्ट इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, और वो जो असेसमेंट होगा वो पीरियड वाइज होगा। जुलाई से लेकर के आपकी प्रोग्रेस को देखी जाएंगी कि जुलाई से लेकर नवंबर तक आपका प्रोग्रेस कैसा है प्रोजेक्ट में, जो टीचर ने बोला आपने किया कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप पे 10 मार्क्स जाना है टर्म 1 के लिए। फिर वही प्रोजेक्ट कंटिन्यू होंगी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कंटिन्यूएशन पे कंप्लीट होंगी। उसके बाद फिर जो रेस्ट 10 मार्क्स है वो हमें रिवॉर्ड की जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रोजेक्ट तो हमारा एक ही होना है और मार्क्स भी 20 ही होंगी, बट 50 मार्क्स फॉर टर्म 1 एंड 50 मार्क्स फॉर टर्म 2। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर।
चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्म 2 की। बात कर लेते हैं टर्म 2 की। तो टर्म 2 में हम लोग जो देखेंगे कि जो हमारा ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन 90 मिनट्स के ना होके 120 मिनट्स के हो जाएंगे, मतलब 2 घंटे की, ठीक है। बट हमारा जो मार्क्स होगा वो 50 ही होगा। क्लियर है? तो इसमें भी वही है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हमें क्या देखना है, जो सबसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे वाइटल चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आती हैं वो, तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। और उसके बाद जो चैप्टर नेक्स्ट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो 12 मार्क्स हमें देंगे। मतलब अल्टीमेटली ये चैप्टर रखने का पर्पस क्या है? रखने का पर्पस ये है कि क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे नहीं। ये जो टर्म होने वाला है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पे होंगी, मतलब इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। क्लियर है? उसके बाद हम लोग चले आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी क्या है? तो पार्ट बी है सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं? एम्प्लॉयमेंट पढ़नी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़नी है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं। ये 3 देखनी है। जो 3 होंगी ये कितने मार्क्स को कैरी करेगी? ये 12 मार्क्स को कैरी करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे आईईडी में ही, वो होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नाइबर्स। तो ये एक फुल लोडेड चैप्टर है जो 6 मार्क कैरी करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि पार्ट ए जो है वो कितने मार्क्स का? 10 + 12 मतलब 22 मार्क्स के, और जो पार्ट बी है वो 12 + 8 मतलब कितने मार्क्स के होंगे? ये हो गए कितने 6, सॉरी ये 6 मतलब ये हो गया 18, मतलब ओवरऑल ये हो गया 40। तो 40 + 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट वाले क्या है? वही जो कोई भी एक प्रोजेक्ट मिल जाए, अल्टीमेटली वो पीरियडिक बेस पे हमारा इवैल्यूएशन होगा, और फाइनली एक्सटर्नल्स आएंगे जब वो वाइवा क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरे एकेडमिक सीजन में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका आंसर वाइवा में देना पड़ेगा। और क्या, टोटल प्रोजेक्ट में नंबर 10 उधर 10 इधर, 20 मार्क्स टोटल प्रोजेक्ट के अपने पॉकेट में। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे अपडेटेड सिलेबस, ये टर्म वाइज सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गई। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर के साथ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।